इंट्रोडक्शन अबाउट ऑरस। ओके, ऑरस क्या होते हैं, ऑरस स्कैनिंग क्या होती है, और ऑरस स्कैनिंग के बारे में, हाँ जी, ओके, ऑरस स्कैनिंग का महत्व क्या है, हम ये सब जानेंगे। देन उसके साथ साथ ऑरा एंड चक्रस का क्या इम्पैक्ट है, आप वो बताएंगे जैसे हमने डिस्कस किया था। देन एट द सेम टाइम ऑरा स्कैनिंग एंड ये जो हमारे चक्रस हैं, you know how to activate our chakras, they how to actually release a lot of energy which is embedded in our chakras, that is हमारे चक्रस में बहुत सारी एनर्जीज एम्बेडेड होती है जो हम रिलीज नहीं कर पाते, जिसके कारण अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारी प्रोग्रेस या ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो किस तरह से हम ऑरा स्कैनिंग, ऑरा हीलिंग, ओके, के थ्रू इन सब चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। देन दूसरी चीज ये है कि द अपकमिंग learning modality coming up with Dr. Shikha Patel is that of गणपति साधना। तो गणपति साधना स्टार्ट हो रही है हमारी मंडे से, ओके, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि दैट यू नो हाउ गणपति साधना आपके चक्रस को, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन को फर्दर फर्दर हेल्प करेगी, गाइड करेगी। तो ऑल ऑफ दिस फ्रॉम शिखा पटेल मैम। सबसे पहले वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनाली भट्टाचार्य आपका स्वागत करती हूँ, और शिखा मैम के साथ एसोसिएट होने में आध्यात्मिक सूत्र को बहुत बहुत प्राउड एंड ऑनर्ड फील होता है। शिखा मैम एक बहुत अच्छी टीचर, एक बहुत अच्छी कोच है, इट्स अ वेरी गुड एंड अ नाइस एनर्जी, शी हैज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ओवर द सब्जेक्ट। दूसरी चीज, शिखा मैम की ऑरास एंड चक्रास पर बहुत अच्छी पकड़ है। सो वेलकम शिखा मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर टेकिंग दिस सेशन। ओम श्री मात्रे नमः। सभी लोग यहाँ जो है उनको गुड इवनिंग, प्रणाम। देखिए आज जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और आज से कम 7 से 8 साल हो गए, 7 to 8 years मुझे और स्कैनिंग करते हुए। कभी कभी मैं लोकल में विजिट करने भी जाती हूँ, कुछ प्रैक्टिकल्स भी मैंने किए हुए हैं और स्कैनिंग पे, और मैं ऑनलाइन रिपोर्ट बना के देती हूँ। मींस फुल बॉडी, हाफ बॉडी एंड 7 चक्र, 3 टाइप की जो है मैं काफी समय से ऑनलाइन स्कैनिंग कर रिपोर्ट बना के दे रही हूँ। ये रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है, सामने वाला क्लाइंट अपनी स्कैनिंग कराना चाहता है तो वो मुझे अपनी पिक भेजता है फुल करंट सिचुएशन की, ताकि उसकी एनर्जी हम कैच कर सकें। उसके बाद हर एक सैंपल को डालकर एनालिसिस किया जाता है, एक रिपोर्ट है उस पर सारा कुछ मेंशन किया जाता है, फिर उसको भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद कॉल पे उसकी काउंसलिंग की जाती है, उपाय, प्रॉब्लम सब कुछ डिस्कस करके उसको बताया जाता है, फिर वो रेमेडी करता है। तो इस तरीके से कई सालों से मेरी जो स्कैनिंग है वो ऑनलाइन चल रही है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑरा जानते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं शायद ऑरा को अच्छे से नहीं समझते हैं। बट मुझे लगता है सारे स्पिरिचुअल लोग हैं इस ग्रुप में तो सभी लोग ऑरा को अच्छी तरह समझते हैं। बट मेरा फर्ज है कि मैं हर छोटी सी छोटी चीज को डिफाइन करूं। ऑरा हमारा एनर्जी फील्ड होता है, हमारा प्रोटेक्शन होता है, हमारा आभा मंडल होता है। जिस व्यक्ति का ऑरा जितना पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा वाइब्रेट होगा, जितना बड़ा होगा, वो व्यक्ति उतना अट्रैक्टिव होगा, उतना लोग उसको पसंद करेंगे, उससे बात करना चाहेंगे, उसके पास आएंगे, उसकी कही हुई बात को सुना जाएगा, प्लस वो जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ेगा। और कोई भी ब्लैक एनर्जी जो उसकी तरफ फेंकी जाती है विचारों के थ्रू, या ब्लैक मैजिक के थ्रू, या किसी प्रकार की बद्दुआ के थ्रू, उस पर असर जल्दी नहीं करती है। ये होता है ऑरा का काम। और ये ऑरा काम होता है हमारे शरीर के चारों तरफ एक शील्ड की तरह ऑरा होता है। तो ये होता है ऑरा। और सबसे ज्यादा एनर्जी जब बाहर से बाउंस होती है या हमारे पास आती है, तो वो जो है वो ऑरा में ही आती है सबसे पहले। उसके बाद यदि ऑरा इतने फीट का है तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी तक उस एनर्जी को आने में काफी समय लगता है। तो हमें बीमारियां धीरे धीरे आती हैं, समय के बाद आती हैं, कई सालों में आती है। बट ये ऑरा इतने फीट के ना हो कि बिल्कुल आपकी बॉडी से चिपक जाए, थोड़ा सा डिस्टेंस हो तो क्या आपकी बीमारी यहाँ आएगी, एनर्जी यहाँ आएगी, बहुत जल्दी आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगी। जिस भी बॉडी में
वो नेगेटिव एनर्जी एंटर करती है, वहां का जो बॉडी पार्ट है वो क्या होता है, बीमार होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है आपका प्राणा नहीं जाता, आपकी सकारात्मक ऊर्जा नहीं जाती, आपका प्रोटेक्शन शील्ड बीच बीच में से क्रैक हो जाता है, होल हो जाते हैं निगेटिविटी की वजह से। तो वहां से जो ब्लैक एनर्जी है वो हमारे अंगों में जाके क्या होती है, स्टोर होती है। वहीं से जो आपका अंग है या कोई भी बॉडी पार्ट है वो जो है बीमार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आपने ये चीज समझ ली कि हमारा आभा मंडल बड़ा होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जितनी दूर होगा, जितना पॉजिटिव होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतने ज्यादा हम सेफ होते हैं और हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा अट्रैक्ट होता है। अब ये ऑरा स्कैनिंग क्या होती है, ऑरा स्कैनर क्या होता है, कैसे ये काम करता है, क्या ये ऐसे ही है या सच में इसके पीछे का कोई साइंस है, तो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। पहले तो आप ऑरा स्कैनिंग मशीन क्या होती है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहले जो मशीन है जिसके थ्रू हम स्कैनिंग करते हैं, ये इसको बोला जाता है यूनिवर्सल थर्मल ऑरा स्कैनर। ठीक है ना? और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने होता है तो उसके हाथों पर ये जो मास्क है इसको इस तरीके से पकड़ाया जाता है, यहां से एनर्जी जो है वो मशीन तक जाती है। ठीक है, अब इस मास्क को जोड़ा जाता है इस केबल से। ये केबल, यहाँ पर एक होल है, ये देखिए, ये होल में एक वायर जाता है और दूसरा होल जो है वो इस मशीन में है यहाँ पर पीछे। तो दोनों से वायर को जो है ये केबल को कनेक्ट कर दिया जाता है और हाथों से जो एनर्जी है वो इस मशीन के थ्रू आती है और मशीन में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक है ना? वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से मशीन मूव करती है, और जो मशीन मूव करती है वही हमारे लिए रीडिंग होती है कि मशीन खुल रही है तो कितना परसेंटेज है, हाफ खुली है तो कितने परसेंटेज है, और इतना खुली है तो क्या परसेंटेज है, और टकरा रही है, आपस में टच कर रही है तो उसकी मीनिंग क्या है। तो इस तरीके से इस मशीन की जो मूवमेंट है उसके द्वारा हम एनर्जी को चेक करते हैं और उसकी रीडिंग करके हमें पता पड़ जाता है कि किस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, ये तो हो गया मशीन के बारे में। अब हम अलग अलग एनर्जी को कैसे चेक करते हैं उसके लिए पूरा का पूरा एक जो है वो किट आती है। ये देखिए, आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये सैंपल की किट है। जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत सारी छोटी छोटी सी रंग बिरंगी डिब्बियां होती हैं, छोटी छोटी सी इसमें दवाइयां भरी होती, उसी तरीके से ये पूरा का पूरा बॉक्स है जिसमें सभी एनर्जी फील्ड के सैंपल्स हैं। 7 चक्रा के हैं, वास्तु के हैं, ग्रह के हैं और अदर एनर्जी फील्ड के हैं। जो भी एनर्जी स्कैनिंग हमें करनी होती है वो सारी एक एक डिब्बी को डालकर इस मशीन के थ्रू फोटो रखकर और उसकी स्कैनिंग की जाती है। सामने है व्यक्ति तो सामने है, अदरवाइज फोटो के माध्यम से हम स्कैनिंग करते हैं। आप सभी हीलर्स हैं, सभी जानते हैं कि हमारी जो फोटो है उसमें हमारी एनर्जी कैच हो जाती है, स्टोर हो जाती है, बंद हो जाती है। तो उसके थ्रू हम स्कैनिंग करते हैं। अब जैसे कि मेरे पास जो है यहाँ पर जो है ये सैंपल डला हुआ है 7 चक्रा का। इसी तरीके से रेड कलर की यहाँ पर 7 डिब्बियां हैं। सबसे पहला सैंपल डला हुआ है यहाँ पर रूट चक्रा का। तो अभी हम जो है रूट चक्रा का सैंपल जो लगा हुआ है, सबसे पहले हम रूट चक्रा को चेक करेंगे। बट ये थेरेपी जो है ये स्कैनिंग काम कैसे करती है, देखिए, एक जगह थी, एक रोड था जहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुआ करते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे तो सभी साइंटिस्ट रिसर्च के लिए वहां पर पहुंचे और उन्होंने काफी रिसर्च की। रिसर्च करने के दौरान ही इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच करने के लिए कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस मशीन का इजाद किया। मींस वहां पर एक्सीडेंट हो रहे थे, इसी के चलते इस मशीन का जो हुई वो बनाने की जो विधि है वो शुरू हुई। और ये सारी की सारी जो मशीन वर्क करती है या जो सैंपल है ये बहुत सारे, इसके अंदर क्रिस्टल्स, नाम, कुछ जड़ी बूटियां ये सब भरी हुई हैं। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और मशीन भी इलेक्ट्रोमैटिक जो मैग्नेटिक फील्ड को कैच करती है। और हमारे चक्रा से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलता है, हमारे विचारों से भी और हमारे आभा मंडल से भी, और जहां हम रहते हैं वहां की चीजों से भी। तो सारी जगह से एक एनर्जी निकलती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो उन्होंने उस चीज को चेक करने के लिए ये टूल्स, ये डिवाइस का आविष्कार किया। अब कैसे किया, यदि सेम एनर्जी जब सेम एनर्जी को अट्रैक्ट करती है तो उसके बीच एक कंपन की प्रक्रिया होती है। उस मशीन के थ्रू जब उन्होंने वो जो रोड है वहां की स्कैनिंग की, वहां का पूरा मैप बनाया, तो उन्होंने ये पाया कि वहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है जिसको क्या बोलते हैं, एक कि वहां से यदि कोई निकलता है थोड़ी देर के लिए तो वहां पर क्या होता है, उसका ब्रेन जो है वो एकदम से काम करना बंद कर देता है और लोगों के वहां पर एक्सीडेंट हो जाते हैं।
इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को नाम दिया गया जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस मतलब धरती के अंदर कुछ एनर्जी मिलकर एक एनर्जी जनरेटर बना देती हैं, हाई फ्लो बना देती हैं। यदि इस पॉइंट के ऊपर से आपकी गाड़ी निकल जाती है या आप निकल जाते हो तो कुछ सेकंडों के लिए आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, आपको जाना है सीधा और आप चले जाते हैं थोड़े से साइड में, इससे आपका हो जाता है एक्सीडेंट। तो उन्होंने जब ये पाया कि अरे इसमें तो ये एनर्जी निकल रही है, तो वहां 2 रॉड लगा दी, ठीक है, जो न्यूट्रलाइज करती है जियोपैथिक स्ट्रेस को। जब 2 रॉड वहां पर लगा दी तो जो नीचे से एनर्जी निकल रही थी वो निकलना क्या हो गई, बंद हो गई। तो जब वो निकलना बंद हो गई तो जब उसके ऊपर से व्यक्ति निकले या गाड़ियां निकली तो उनके ब्रेन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आया, तो वहां पे एक्सीडेंट होना ऑब्वियसली बंद हो गए, कोई एक्सीडेंट उसके बाद नहीं हुए। तो वहीं से इस मशीन का जो है प्रचार प्रसार और क्लासेस और सब कुछ जो है सीखना सिखाना वहां से शुरू हुआ। और इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी किए गए एनर्जी को लेकर। यदि कोई अपना सलाइवा सलाइवा लेकर इस डिब्बी के अंदर भर देता है, ठीक है ना, और उसके बाद में हम उसका पितृदोष चेक करते हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे, जिस बंदे के सामने ये मशीन रखी जाती है तो वही पितृदोष वाली मशीन उसी के सामने खुलती है, या जिस बंदे का ये सलाइवा है उसी के ऊपर जब मशीन रखते हैं तो वहीं पर जाके मशीन खुलती है। मींस एनर्जी कैच कर लेती है उसके सलाइवा से, उसकी बॉडी की एनर्जी। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हुए जिसके माध्यम से इस मशीन को क्या हो गई, प्रामाणिकता दे दी गई कि हाँ ये एनर्जी फील्ड पर बहुत अच्छे से काम करती है। और आज के समय में जो वास्तु वाले हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो पुजारी हैं वो जब जाके पूजा पाठ करते हैं तो पहले की एनर्जी चेक करते हैं, बाद की एनर्जी चेक करते हैं। और वो लोग भी, पंडित लोग भी आज के समय में इसकी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी फील्ड वाले तो कर ही रहे हैं, तो इस तरीके से सारे लोग इस टूल्स का जो है वो बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये किस किस तरीके से कार्य करती है। और दूसरी चीज, यदि अच्छी एनर्जी है तो यदि हम एक मशीन को पकड़ेंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी जैसे डाउजर घूमता है। यदि नेगेटिव एनर्जी है, यदि हम एक मशीन को पकड़ लेंगे, सिर्फ एक ही मशीन को पकड़ेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनने लगता है जैसे डाउजर में बनता है, ठीक है। और यदि नेगेटिव एनर्जी है तो यदि हम इसमें नेगेटिविटी का सैंपल डालेंगे और नेगेटिविटी हाई है तो ये मशीन टकराने लगेगी, मतलब पूरा आगे जाएगी, पूरा पीछे जाएगी, आपस में टच हो जाएगी। और हाईली पॉजिटिविटी है तो जब हम पॉजिटिविटी का सैंपल डालेंगे और बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है तो भी आपस में मशीन टकराती है। मीन्स हाई टकराव या टच तभी होता है जब या तो हाईली नेगेटिविटी है या हाईली पॉजिटिविटी है, अदरवाइज सिर्फ परसेंटेज बेस पर हमको ये मशीन जो है वो बताती है। अब बात आती है कि हमारे 7 चक्रा के बारे में मशीन कैसे बताती है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास 7 चक्रा के सैंपल हैं। अब आपकी बॉडी में 7 चक्रा है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्रा हमारे पास है। इस सब में से क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। और किस में से एनर्जी नहीं निकल रही है, जिसके चक्रास ब्लॉक्ड है, मीन्स बंद है, ठीक है, या कम खुले हैं, उसमें कम एनर्जी बताएगा ये मशीन। और यदि ब्लॉक्ड है तो बहुत कम बताएगा, और अच्छी एनर्जी है तो इसका जो माउथ है, जो इसका जो डायग्राम है वो ज्यादा का ज्यादा खुल जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने चक्रा की पोजीशन चेक कर सकते हैं, 7 चक्रा किस पोजीशन में है। यदि आपका रूट चक्रा वीक है तो समझ जाओ रोटी कपड़ा और मकान, स्ट्रगल, बोन संबंधित प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी। लीवर डिस्टर्ब है तो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। आपका सैक्रल चक्रा स्वादिष्टान वीक है तो आपका बच्चे किसी को नहीं होते हैं, या आपके जो प्राइवेट पार्ट है वहां प्रॉब्लम आ जाती है, महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो बहुत सारे इश्यू पैदा हो जाते हैं। आप सभी को पता है कि 7 चक्रा के अलग अलग काम है। अब 7 चक्रा इतने इंपॉर्टेंट को क्या क्यों है हम ये जान लेते हैं। जैसे कि जनरेटर है, वहां से बिजली बनती है, सभी कमरों में जाती है और हमारे बल्ब जो है वो जल जाते हैं। उसी तरीके से आपके चक्रास अच्छे हैं, बैलेंस हैं, बहुत अच्छी एनर्जी ली है, तो उधर से जो एनर्जी है ब्रह्मांड से एनर्जी आपके चक्रा पर आई, तो यहाँ से चक्रा आपके बॉडी पार्ट में एनर्जी भेजता है और आपके बॉडी के बाकी के पार्ट हेल्दी हो जाते हैं। और यदि बाकी के पार्ट हेल्दी हैं, आपका चक्रा हेल्दी है, बैलेंस है, तो जो चक्रा की खासियत है वो एनर्जी वातावरण से, मीन्स यूनिवर्स से अट्रैक्ट होके आपके जीवन में जरूर आएगी। मीन्स हार्ट चक्रा अच्छा है तो आपको खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, प्यार मिलेगा।
और जो भी हार्ट चक्र के ऑर्गन्स है वो आपके स्वस्थ होंगे। यदि बीमार है, हार्ट डिसीज है, ब्लॉकेजेस हैं, तो हार्ट चक्र को हील करने से, बैलेंस करने से वो क्या होगा, बीमारी भी चली जाएगी और आपके रिश्ते हैं जो बिगड़ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से चक्र जो है वो हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। अगर हम 7 चक्र पे ही कमांड हासिल कर लें तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 7 चक्र पूरी जिंदगी को यदि चलाता है तो 7 चक्र हमारा कैसा है, क्या हमें ये पता नहीं होना चाहिए? यदि 7 चक्र की सही पोजीशन हमें पता पड़ जाए तो हम उस पर काम अच्छे से कर सकते हैं। मीन्स रूट चक्र खराब है तो बाकी चक्रों में तो एनर्जी अच्छे से जाएगी नहीं, तो रूट चक्र को अच्छा करना सबसे ज्यादा है। और आपका थ्रोट चक्र वीक है तो क्या आप कम्युनिकेशन कर लेंगे? क्या आप क्लासेस में अच्छा पढ़ा लेंगे? क्या आप अच्छे से बोल पाएंगे कि सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो? नहीं। तो फिर थ्रोट थ्रोट चक्र पे कमांड हासिल करना जरूरी है, तभी तो आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे, अपनी बात को लोगों तक समझा पाएंगे और अच्छे टीचर बन पाएंगे। तो आपको थ्रोट चक्र के बारे में जानना होगा। इंट्यूशन पावर अच्छा चाहिए, क्यों? क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, एनर्जी के फील्ड में, तो थर्ड आई आपका अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके चक्र को इफेक्ट करती है। आपके ग्रह ग्रह ज्यादा डिस्टर्ब है तो आपके चक्र इफेक्ट है। आपको गुस्सा आता है, आप लालची हो, लोगों को आप गलत बोलते हो तो आपके चक्रास बंद हो जाते हैं, है ना। यदि आपके घर में वास्तु डिस्टर्ब है तो आपके चक्र बंद हो जाते हैं। आपके जो पूर्वज है वो बहुत दुखी हैं, जिसको पितृदोष कहा जाता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। तो पितृदोष की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स आती, तो आपके चक्रा जो है वो बंद हो जाते। कारण कई हैं, एक नहीं हजारों कारण है आपके चक्र को बंद करने के लिए। तो आपको हमेशा चक्र को बैलेंस करना है, उन सारे कारणों को आपको दूर हटाना है, और चक्र हीलिंग और बैलेंसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगी कि ये मशीन काम कैसे करती है। आपके थॉट्स पर, आपके विचारों की शक्ति कितनी पावरफुल है आपको खुद नहीं पता। सुनते आए हैं, आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ कि आपके विचारों की शक्ति कितनी पावरफुल है, और हम क्या दिन भर सोचते हैं आपको डिसाइड करेंगे। तो कोई भी एक मेंबर, मैम, किसी को भी आप सामने लेकर आइए ताकि हम इस मशीन के प्रैक्टिकल शुरू कर सकें। ओके। ओके शिखा जी, स्माइली का कैमरा भी ऑन है शुरू से। ओके, सो हाँ, तो लेट्स आप तो स्क्रीन पर लेकर आइए, मुझे मुझे दिखाई देने स्माइली, चाहिए। गुड टू हैव यू। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, स्माइली। जी। प्रणाम मैम। मुझे मुझे स्क्रीन पर नहीं दिख रही है स्माइली जी। जी स्माइली। उनको, हाँ, स्क्रीन पर लेकर आइए उनको। स्माइली, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय शिखा मैम। यस मैम। वीडियो मैम ऑन स्क्रीन करिए, पे क्या आपने कैसे वीडियो आना? ऑन कर लिया है अपना? बट मुझे यस शो नहीं मैम। हो रहा है यहाँ पे। मैम ऑन तो है, स्टार्टिंग से ही ऑन है। शिखा मैम, एक मिनट, हेलो। लेट मी पुट अ स्पॉटलाइट ऑन स्माइली। ठीक है। ओके, हाँ हाँ। हाँ जी। ओके स्माइली जी। कैन यू सी नाउ शिखा मैम स्माइली हाँ को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। चलिए स्माइली जी, देखिए आप सभी लोग इस प्रैक्टिकल को ध्यान से देखिएगा। मैं बता दूं, मैंने ये सैंपल डाला हुआ है, ये ऑरा, ऑरा मीन्स जिसके बारे में मैंने अभी बताया, मैंने उसका सैंपल डाला हुआ है। हम ऑरा स्कैनिंग करने वाले हैं इनकी। तो मैं ये बताऊंगी कि आपके विचार कितने पावरफुल होते हैं। अभी हम प्रेजेंट में आपका जो ऑरा है हम उसको चेक कर लेते हैं, इस वक्त आपका ऑरा कितने परसेंटेज है। तो सबसे पहले हम मशीन को क्या करते हैं, एकदम स्थिर कर लेते हैं। उसके बाद में हम इस ऑरे को मन से बोलेंगे कि आपका ऑरा मुझे जानना है। तो ये मशीन थॉट्स पैटर्न पे भी काम करेगी और सैंपल पे भी कार्य करेगी। इस वक्त मुझे अब आपका ऑरा जो है स्कैन होने लगा, देखिए मशीन जो है मूव करने लगी है। तो आपके ऑरा को जो स्कैन है, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा प्लीज, क्योंकि बीच में आ रहे हैं वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। जो हाथ है उसको भी हटा लीजिए। यस मैम, मैं वही बोलने वाली थी। नेक्स्ट हम जिनको हैंड को भी आप डाउन कर लीजिए। हाँ,
देखिए अभी ठीक है आपका, अभी 55% आपका ऑरा है। कितना है? 55%। कैसे चेक किया मैंने? मशीन लगभग आधी खुली, ठीक है ना। वो हम लोग का एक मेजरमेंट है और प्रैक्टिस हो जाती है, तो 55 के अबव अभी आपका जस्ट ऑरा है, ठीक है। अब इस ऑरे को हमें क्या करना है? अभी ये ऑरा कैसे कम हो जाता है आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता। मैडम अभी इसको सामने रखिए, अभी मेरे प्रैक्टिकल्स अभी 2 बचे हुए हैं, उन्हीं को लेके करना है मुझे। स्माइली जी को सामने रखिए। हाँ, अभी स्माइली जी आपको क्या करना है? आपको वो दिन याद करना है जिस दिन आप दुखी थी, जिस दिन आप बहुत हर्ट हो गई थी, दुखी थी। आंखें बंद करिए, उस मूवमेंट को जरा याद करिए। आइस ओपन कर लीजिए। अब मशीन को देखिए। अब आप अपना एनर्जी फील्ड देखिए, अपना आभा मंडल देखिए, और आप क्या बता रहा है मशीन। स्कैनिंग शुरू हो गई है। देख रही हो मशीन कम खुल रही है? यस मैम। यस, कितना? 15%। मतलब 15% जो है आपका एनर्जी फील्ड आ गया। मतलब पहले कितना था? 55% था, उससे कम होके कितना आ गया? 15% पे आ गया, कम 50। हो गया, है ना। अब आपको मैं आगे समझाऊंगी। अब आप आंखें बंद करिए। अब आप वो दिन सोचिए जिस दिन आप सबसे ज्यादा खुश हो गई थी, जीवन का सबसे खूबसूरत पल जिसने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी है। आंख बंद करके उसे फील करिए जरा। बस बहुत है। आइस ओपन कर लीजिए, मशीन को देखिए जरा, आप खुद भी देखिए कि वो कैसा मूव कर रही है। कितना खुल गई? 75, लगभग 80% खुल चुकी है मशीन की, नहीं? और यस। 85 भी हो रही है, आई थिंक 85 भी हो रही है। ये देखिए पूरा का पूरा खुल चुकी है मशीन। यस। ये यस क्यों खुल मैम। गई? वहां से आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा आई, तो इस पे प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से ये मशीन क्या हो गई? ऐसे ऐसे करके पीछे चली गई, मीन्स यस। ओपन हो। मतलब आपका वाइब्रेशन काफी हाई है जो इस मशीन को कैच कर रहा है। समझ में आया? और जब ये मशीन यस पास मैम। में आई, मतलब इसका मतलब आपकी तरफ से एनर्जी कम आ रही थी, तो मशीन खुल ही नहीं पा रही थी। समझ रही हो यस आप? मैम। अब ये समझने वाली बात है। एक नेगेटिव विचार या दुखी वाला विचार या गुस्से वाला विचार या नफरत वाला विचार आते ही आपके एक नेगेटिव केमिकल बनता है जो पूरे नर्वस सिस्टम से पूरी बॉडी में फैल जाता है। सेकंडों में, सेकंडों में होते ये काम। तो तुरंत आपका आभामंडल क्या हो गया? कम हो गया, ठीक एनर्जी हो फील्ड डाउन हो गया। गया। ये बरकरार रहता है तो डिसीज यहीं से आ रही है, क्योंकि वो पॉइजन है। आपके नेगेटिव विचार, डिप्रेशन, जो थॉट्स आप 24 घंटे बार बार ले रहे हो, वो एक पॉइजन बनाता है नेगेटिव वाले। वहीं आपने जैसे ही अच्छा सोचा, तो आपके एक पॉजिटिव केमिकल जस्ट सेकंडों में बना और पूरे ब्रेन में फैल गया, पूरी बॉडी में फैल गया, नर्वस सिस्टम में फैल गया। तो वैसे ही आपका एनर्जी फील्ड कैसा हो गया? हाई हो गया। तो मशीन ने कैच करके क्या बोल दिया? मूव कर दिया। तो एक पॉजिटिव केमिकल बनेगा तो आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे, आभा मंडल स्ट्रांग होगा, खुशी रहेगी, शांति रहेगी। तो ये है विचारों की शक्ति जो सेकंडों में बदलती है। अब आपको अपने आप में देखे ऑब्जर्व कर लें कि मैं 24 घंटे हैं घर दिन में, मैं कितने घंटे पॉजिटिव सोचता हूँ, खुश रहता हूँ, स्माइल करता हूँ, पुरानी यादों से खुशी लेता हूँ, कि पुरानी यादों को सोच सोच या फ्यूचर की बातों को सोच सोच कर दुखी होता हूँ कि मैंने आप पे छोड़ा। आप खुद इसका रिजल्ट आपकी बॉडी पर क्या पड़ रहा है, आपके आभा मंडल पर क्या पड़ रहा है, आप लगा सकते हो। ये तो मैं बता नहीं सकती कि आप कैसे सोचते हो, लेकिन आप मेजरमेंट खुद कर सकते हैं। तो ये हो गई विचारों की शक्ति। आपको जो अट्रैक्ट करना है वैसा सोचे, वो लाइफ में आएगा। और जो आपको अट्रैक्ट नहीं करना है तो वैसा सोचने को अट्रैक्ट नहीं होगा। अब विचारों की शक्ति आप समझ गए हो, ठीक है, थैंक यू। अब किसी थैंक यू और को मैम। लेकर आइए मैं। ओके, थैंक यू। ओके, अब और कोई आइए जो क्रिस्टल्स पहने हो, क्रिस्टल्स वगैरह कोई पहने हैं क्या, उसको लेकर आइए। हम थोड़ी सी क्रिस्टल्स की एनर्जी चेक करते हैं। सोनाली जी, किसी और को लेकर आइए आप। हम सेकंड प्रैक्टिकल शुरू करते हैं।
यस मैम। ओके, सो अब हम नेक्स्ट करते हैं मैम। ऑल राइट, सेकेंड प्रैक्टिकल। जी, सिमरन बाबा मैम को लेते हैं मैम। हाँ हाँ, आप ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। हमारा उद्देश्य लोगों को समझ में आए। प्रैक्टिकल हम किसी के भी साथ करें, लेकिन आप लोग समझते जाइए। ठीक है मैम, क्रिस्टल पहने हो क्या आप? अनम्यूट कीजिए हाँ सिमरन। ओके। हाँ जी मैम, बोलिए मैम। ठीक है, चलिए देखिए, इस वक्त आप क्रिस्टल पहने हुए हैं। क्रिस्टल के साथ मैं आपका एनर्जी फील्ड चेक कर रही हूँ। अभी मशीन आपका एनर्जी फील्ड क्या बता रहा है? 85%। वाह। 85% है क्रिस्टल्स के साथ की एनर्जी। अब जरा क्रिस्टल्स को उतार दीजिए आप। बिना क्रिस्टल्स के आपकी बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, एनर्जी फील्ड क्या, हम ये चेक करते हैं। जी मैम। ये आ गया 65%। हम्म। मीन्स आपका एनर्जी फील्ड कम हो गया। इसका मतलब क्रिस्टल आपका एनर्जी फील्ड को बढ़ा रहे हैं। आप फिर से पहन लीजिए, आप फिर से पहन लीजिए। देखिए, मशीन फिर से 85 पर जाके रुकी। उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। जो आंकड़ा पहले आया था 85 के, वो उतना ही सेकंड बार में भी आया। देख लिया आपने? यस। इसका मुझे मुझे ये समझाना था इस प्रैक्टिकल से कि आप कुछ भी पहनते हो। अभी तो क्रिस्टल्स हमारे सामने था। आप रिंग पहनते हो या आप क्रिस्टल पहनते हो, क्या हो गया? क्या हो गया, मैं सामने नहीं आ पा रही। हाँ आ गई। आप क्रिस्टल पहनते हो, आप ज्वेलरी पहनते हो, आप किस कलर का कपड़ा पहनते हो, सब कुछ आपके एनर्जी फील्ड पर क्या करता है, काम करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कलर आप पे सूट कर रहा है कि नहीं, इससे एनर्जी डाउन हो रही है कि बढ़ रही है। ये लकी कलर्स हम निकालते हैं सैंपल से, ठीक है ना। अब आप कौन सा क्रिस्टल आपको ज्यादा सूट करता है, कौन सा नहीं करता। कुछ क्रिस्टल्स तो ऐसे होंगे ना। ये मोबाइल में कुछ भी नहीं दिख रहा मैम मुझे, ये पूरा ब्लैंक हो गया। मैम, आर यू नॉट एबल टू सी? अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, मेरे को पूरी ब्लैंक मतलब ब्लैक स्क्रीन दिख रही है अभी यहाँ पे। मैम, मुझे सब लोग दिख रहे हैं। आपका एक्चुअली वीडियो ऑफ हो गया है। चलिए देखती हूँ मैं कैसे दिख रहा है। जी, एक बार देखिए प्लीज। सिमरन मैम, डू यू चार्ज योर क्रिस्टल्स? आई एम श्योर आप चार्ज करती होंगी। यस। यस मैम, यस। एवरी परफेक्ट। 15 days, yeah, I do ठीक है, it. तो मेरा कहना ये था कि हर एक चीज आपकी एनर्जी फील्ड को इफेक्ट करती है। आपके आसपास क्या है, कौन से व्यक्ति से आप हाथ मिला रहे हो, किस व्यक्ति के बाजू में आप बैठे हो। एटलीस्ट कि कोई व्यक्ति उठ के गया, उसकी चेयर पर यदि आप बैठ जाते हो तो वहां पर भी एनर्जी फील्ड काम करता है। इट मीन्स आपके आसपास आपकी बॉडी में जो भी टच होता है वो एनर्जी फील्ड को या तो बढ़ाएगा या तो कम करेगा। तो आप इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, शील्ड करिए, ताकि बाहर की एनर्जी या किसी भी चीज की एनर्जी आपको थोड़ा सा जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है। लकी कलर यदि आपको जानना है, लकी नंबर जानना है, कौन सा व्यक्ति पार्टनर के लिए बेस्ट है, कौन सी लड़की बेस्ट है, हम सब कुछ इस एनर्जी वाली मशीन से निकाल सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने चक्रा पर, क्योंकि गणपति जी की साधना आने वाली क्लास है हमारी। गणपति जी का जो मेन एनर्जी फील्ड है वो रूट चक्रा है, और मैंने बताया रूट चक्रा हमारे जीवन का बेस है। तो हम एक दो लोगों के रूट चक्रा देख लें कि कैसी एनर्जी दिखा रहा है रूट चक्रा। तो मैम कुछ लोगों को एक एक लोगों को सामने लेकर आओ रूट चक्रा स्कैनिंग के लिए।
ताकि हम रूट चक्रा स्कैनिंग कर सकें। थैंक यू सिमरन जी। सोनाली जी मेरी आवाज आ रही है? मेरी जी आवाज आ रही है कि बाकी लोगों को? हाँ और सोनाली जी, किसी और को लेकर आइए रूट चक्रा के लिए। ओके, मोना, would you like to volunteer? Okay, Monica, या मोना, हाँ जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए मोना। हाँ जी दी, जी, थैंक यू मोना। थैंक यू। मुझे शो नहीं हो रही मोना जी अभी। एक मिनट में मोना जी को वो कर रही हूँ, आर्ट स्पॉटलाइट कर रही हूँ। जी, एक सेकेंड, एक मिनट। मिनट, 1 सेकेंड प्लीज। हाँ जी, कैन यू सी नाउ? शिखा मैम, देख सकते हो आप मोनिका को? नहीं मोनिका जी नहीं, मुझे तो फोटो दिख रही है अभी आपकी जो लगी हुई है डीपी में। मोनिका जी नहीं दिख रही मुझको। एक मिनट, शिखा मैम, क्या आप फोन से लॉग्ड इन है? क्या? हाँ हाँ मैं फोन से ही हूँ। हाँ, तो फोन में यही प्रॉब्लम होता है कि आप नहीं देख पाते हो, लैपटॉप से आप सबको देख पाते हो। तो आपको स्क्रीन स्क्रॉल करना पड़ेगा अपना, एक बार स्क्रॉल कीजिए, फिर आपको मोनिका दिखेंगी। आप दोनों ही स्पॉटलाइट पे हो और आप दोनों ही एक दूसरे को देख सकते हो। शिखा मैम, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ अपने स्क्रीन के ना। आया मैम? अब आप आ रहे हो यहाँ पे? हाँ जी, अब आप मुझे शो नहीं हो रहे हो? शो नहीं हो रही। अब हो गए, ठीक है, ओके ओके ठीक है। चलिए अब हम चेक करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चक्र जो है रूट चक्रा, क्योंकि ये गणपति जी से जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं रूट चक्रा की क्या कंडीशन अभी हमें दिख रही है। 50% एनर्जी मीन्स कि इसको हम बोल सकते हैं कि लगभग बैलेंस के करीब है। 50% है, मतलब एकदम बैलेंस नहीं है मगर बैलेंस के एक्यूरेट अपन आसपास मान सकते हैं। अभी आपने देखा कि इनका रूट चक्र 50% है और रूट चक्र बहुत अच्छे से काम करे, बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर सके, ज्यादा मनी आए, हेल्थ इशू ना हो, मतलब जोड़ों में जो दर्द होता है हड्डियों में वो ना हो, स्किन प्रॉब्लम ना हो, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम ना हो, हेयर फॉल ना हो। तो रूट चक्र जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हर चीज के लिए रूट चक्र अच्छा होना चाहिए। अब ये 50 है मगर कम से कम इसको 70 तक जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको बढ़ाएं कैसे, जो हम अगली वर्कशॉप में जो करने जा रहे हैं सबसे बेहतरीन तरीका जो है, अब हम क्या करेंगे, गणपति जी का मन करेंगे मैम, आप मन ही मन ओम गण गणपताय नमः बोल के करिए, चाहे मन में करिए, कम से कम 21 बार बोलिए आप आग बंद कर ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः करके 21 बार। शिखा मैम, एक ग्रुप चैंटिंग कर ले सबके साथ। ओके अभी इनकी 1 मिनट स्कैनिंग हो जाने दीजिए, 2 मिनट, उनको फिर से दिखाइए। ठीक है, ठीक है। आई थिंक 21 बार हो गया होगा उनका। आप देख पा रही हैं शिखा मैम मोना को? नहीं देख पा रही हूँ मैं। फिर से स्क्रॉल कीजिए अपना पेज।
आप दिख पा रही हैं? नहीं। ओके हाँ, पर अब मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं अब तो यहाँ पे। हाँ, मोना जी दिख गई। ओके ओके मोना, अब हो गया आपका 21 टाइम चैंटिंग। अब हम आपके रूट चक्र की एनर्जी देखते हैं। बहुत छोटा सा समय दिया था आपको चैंट करने का, बट वो एनर्जी कहीं ना कहीं रूट चक्र में गई होगी। देख रहे हो आप? 100 तो नहीं, 95 कहूंगी। 100 में टकराना चाहिए बट टकराई तो नहीं है। बट फिर भी 90% एनर्जी बढ़ गई है। अगर आप इसको करते रहेंगे तो ये एनर्जी बरकरार रहेगी, अदरवाइज वो बाकी पार्टों में चली जाएगी। फिर वहां पे एनर्जी कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए, यस, चक्रा बैलेंसिंग सबसे अच्छा जो होगा वो गणपति साधना से ही होगा, चैंटिंग से होगा, प्लस प्रॉपर तरीका जो होगा वो स्टेबल रहेगा। मतलब वो एनर्जी अंदर तक घुस जाएगी तो निकलेगी नहीं जल्दी। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा हम करेंगे तो यहाँ इकट्ठी हुई, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई। तो हमको कोई भी चीज ना इतना स्टोर करके रखना है कि एकदम से वो एंड ना हो और हमें उसकी बेनिफिट्स मिलते रहे। ठीक है ना? इसी तरीके से हम अलग अलग चक्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स देख लिए। हाँ सोनाली जी, अब थैंक यू आगे। मैम। ओके, थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू सो मच। चलिए अब करिए आगे। आपको क्या बोल रहे थे मैम आप? अच्छा जी मैम, मैम अभी ये करने के बाद आई वुड से कि प्लीज आप थोड़ा सा गणपति, अपकमिंग गणपति साधना, उसके बाद उसके बारे में बताएंगी सबको। जी देखिए, गणपति जी के दिन आ रहे हैं। गणपति जी के दिन, स्पेशल दिन जब होते हैं किसी देवता के, उस समय उनकी एनर्जी काफी हाई होती है। और कहा जाता है कि वो उस समय पृथ्वी पर निकलते हैं ये देखने के लिए कि मेरी एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए तैयार कौन है। मीन्स मतलब रेडी कौन है उस एनर्जी को तैयार करने के लिए और अपने अंदर स्टोर करने के लिए। क्योंकि जिसको पात्र होता है, जो व्यक्ति पात्र होता है, ईश्वर उसी के घड़े में चीजों को डालता है। कुल मिला के समझने वाली ये चीज है। तो गणपति जी को जो दिन है, उधर पे हमने कुछ कुछ चीजें रेमेडी के तौर पर, कुछ कुछ उपाय के तौर पर यहाँ इस वर्कशॉप में रखी है, जो अभी स्क्रीन पर शायद उनका आपका जो तैयार होगा पूरा का पूरा कंप्लीट या ऐड, उसमें जो चीजें भी मेंशन होगी वो आपको सिखाई जाएगी। प्लस गणपति साधना में हम चैंटिंग भी करेंगे और कुछ चीजें होती हैं जो हमें अपने शरीर पर स्थापित करनी होती है। मीन्स गणपति जी की आराधना तो बाहर है, लेकिन हमारे अंदर भी तो भगवान है। जैसे कि रूट चक्र में गणपति जी हैं। सबको पता है कि रूट चक्र के जो देवता है वो गणपति जी हैं। जैसे अभी हमने प्रैक्टिकल में देखा कि थोड़ी सी चैंटिंग से हमारा रूट चक्र जो है वो बेहतरीन हो रहा था। बट उसको और स्टेबल करने के लिए, उसको परमानेंट करने के लिए हमें जो प्रॉपर तरीका है, जो रिचुअल है, जो पुराने तरीके से चला आ रहा है, अभी नहीं फटाफट कुछ भी कर लिया, नहीं। पूरा का पूरा की प्राण प्रतिष्ठा गणपति जी की कैसे करनी है और कौन से कर्न्यास है, कौन से स्टेप है जो हमको यहाँ यहाँ करके स्थापित करने हैं। प्लस हमें माला से कैसे चैंटिंग करनी है, माला को रोटेट कैसे करना है। ये कुछ पुराने तरीके हैं जो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, और वही फलित होते हैं जो हमारे गुरुओं ने हमको दिया। तो ये जो सारे तरीके हैं वो आपको इस वर्कशॉप में सिखाए जाएंगे। उसके बाद आप उसको धीरे धीरे 11 दिन तक लेके जाएंगे। 11 दिन तक तो हम आपको अपने साथ नहीं रख सकते। तो जो भी 4 या 5 डेज की ये वर्कशॉप आने जा रही है उसमें आपको ट्रेन कर देंगे कि ऐसे ऐसे करना है। कुछ प्रैक्टिस हम साथ में करेंगे, ग्रुप चैंटिंग होगी। तो वो जो ग्रुप चैंटिंग के द्वारा जो एनर्जी है वो हमारे रूट चक्र में और तेजी से जाएगी और हमारी निगेटिविटी को भी डिस्ट्रॉय करेगी। तो जो साधना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है आपको वो पुराना विधान जानना जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ना कि आज की छोटी छोटी टेक्निक। तो जो गणपति साधना है वो साल में एक बार करना बहुत जरूरी है। ये जो दिन आ रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। आप उसको सीखिए, उस टेक्निक को सीखिए, पुराने तरीके से प्रैक्टिस करिए और 11 दिन तक उसको लेके जाइए। जो 11 दिन करेगा ना उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे और जो 21 दिन कर लेगा उसको डबल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो साल में जब एक बार करनी है तो हम 11-21 दिन क्यों ना करें, क्यों 4-5 दिन करें और बाकी दिन को वेस्ट जाने दें। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा का पूरा 11 दिन का लाभ उठाएं। जितने दिन हमारे साथ है उतने दिन रहिए, बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अकेले उसको कर सकते हैं। तो सोनाली जी, कुछ लिखा हुआ है कि उसमें हम क्या क्या देने वाले हैं, सामने स्क्रीन पर शेयर कर सकती हैं क्या आप?
यस मैम, मैंने चैट बॉक्स पे शेयर किया है। ओके, ओके, आप उसको देखिए, उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम लोगों से करिए फिर आप। हाँ जी। ओके, जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं प्लीज चैट बॉक्स पर ध्यान दीजिए। आपकी पूरी कोर्स की डिटेल्स आपके सामने है। ऑलराइट, और ये जो कोर्स है ये बहुत ही वेल मेड कोर्स है। हमने इस पे बहुत ध्यान दिया है और हमने पूरी कोशिश की है कि हम इन 4 दिनों की जो साधना है उसमें आपको सब कुछ बताएं, सब कुछ सिखाएं और आपको वो अनुभूति कराएं। क्योंकि मेरी जो पहली बात हुई थी शिखा मैम से, उन्होंने मुझसे ये हाँ, उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये कहा था कि मैम ये कोर्स नहीं है, अपने आप में एक अनुभूति है। जब आप इसकी अनुभूति करेंगे, दैट इज जब आप इसको फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तभी आप इसको आगे लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम इसमें करने वाले हैं वो है कि गणपति की प्राण प्रतिष्ठा से किस तरह से आप इनको रखेंगे। अगर आप घर में गणपति लाते हैं या अगर आपके पास घर में ही गणपति है, ओके, तो गणपति साधना की शुरुआत कैसे करते हैं सबसे पहले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गणपति साधना करने के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से करते हैं। अब मैम एक चीज बताइए, जो लोग गणपति नहीं लाते या जिनके पर सिर्फ गणपति की आराधना कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी एक कोर्स है? बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग गणपति जी नहीं लाते हैं, नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन उनका मन है रूट चक्र एक्टिवेशन का, गणपति जी की एनर्जी को अपने रूट चक्र में स्थापित करना, मीन्स गणपति एनर्जी का अट्यूनमेंट, शक्तिपात यदि वो चाहते हैं, लेकिन गणपति जी को रखना नहीं चाहते हैं, तो भी वो एनर्जी अपने अंदर तो ले रहे हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर भी गणपति जी हैं, उस एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं। उनके लिए भी ये वाला जो है बिल्कुल कोर्स है। लेकिन घर पर एक फोटो तो होगी ना गणपति जी की, 4-5 दिन वो फोटो के माध्यम से तो पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि फोटो नहीं भी है, एटलीस्ट हम ले लें 1-2 लोग ऐसे जिनके पास फोटो नहीं है, सुपारी तो है, हम सुपारी में गणपति जी की एनर्जी का आवाहन करेंगे। जितने दिन भी आपको करनी है पूजा, 5 दिन, 3 दिन, 6 दिन या 7 दिन या 11 दिन, तो जो सुपारी है उसमें देवी देवताओं का आवाहन कर कर आप छोटे स्तर से अपनी पूजा का विधि विधान कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं करना है, आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप अट्यूनमेंट ले लीजिए, आप विधि को सीख लीजिए, जब मन हो आगे चल के इन दिनों के बाद भी आप कर लीजिए, आपको जितना समय मिले, 3 दिन 6 दिन, संकल्प लेने के बाद आप अपना रिचुअल्स कभी भी कर सकते हैं। बट आपको पता तो हो कि कैसा करना है, क्या करना है, सारे तरीके हैं। सुपारी है, मन से भी फोटो देख के की जा सकती है, और मानसिक पूजा भी की जा सकती है। आपको बैठ के काम करना है, आपको ये सब कुछ नहीं करना, ठीक है। आंख बंद कर मानसिक पूजा करिए और जाप करिए, इतने में भी आपको वही एनर्जी मिलेगी जो ये सब कुछ रिचुअल करने से आपको मिलने वाली है। तो कई तरीके हैं, जुड़ना आपको है, रूट चक्र एक्टिव आपको करना है, तो आप देख लीजिए किस चीज में आप कंफर्ट है, हम उस तरीके से उसको कर सकते हैं। ओके मैम, देन संकल्प लेना। ओके, संकल्प क्या महत्व क्या है? पूजा पाठ आराधना तो सब हाँ करते हैं ना, हम संकल्प के बारे में हाँ, अधिकांश लोगों को पता देखिए नहीं होता। और ये मुझे तब पता चला जब मैंने अपनी दशा महाविद्या की कि संकल्प का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए, अब हम संकल्प को जानते हैं। संकल्प से सिद्धि तक, ये मतलब सेंटेंस आता है साधना फील्ड में, संकल्प से सिद्धि तक। जो संकल्प होता है वो क्या है? देखिए, कोई भी एनर्जी बना रहे हो आप, यदि उसको आप डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो यहाँ वहां फैल जाएगी पूरे रूम में, ठीक है ना, वो पूरी डिस्ट्रीब्यूट होके क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मगर आप संकल्प लेते हो तो एक पाइप है, समझ लीजिए, संकल्प एक पाइप बन जाता है। वो पाइप सीधे वहां जाता है जहां आपको पानी स्टोर करना है। मीन्स हम मान लें रूट चक्रा, हम रूट चक्रा चाहते हैं एक्टिव करना है, क्योंकि सारी चीजें वहीं से आने वाली है। तो संकल्प लेके हमने क्या कर लिया, उसकी पूरी एनर्जी अब आजू बाजू ना जाके पाइप के माध्यम से आपके रूट चक्रा पे क्या होगी, जितना हम जाप करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो स्टोर होना शुरू हो जाएगी। यदि संकल्प नहीं लेंगे तो वो एनर्जी कहाँ होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बिखर जाएगी, आपको कार्य की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, रूट चक्र एक्टिवेशन नहीं होगा। तो कोई भी कार्य यदि आप पूजा पाठ को लेके, मंत्र जप को लेके करते हो, तो उसके लिए संकल्प सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईश्वर को पता ही नहीं पड़ता कि आप ये कर क्यों रहे हो। वो तो सोचेंगे भक्ति भाव में कर रहे हो, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी बस, लेकिन आपका जो कार्य है, जो स्पेसिफिक आपको क्या करनी है, विश पूरी करनी है, वो नहीं होगी, क्योंकि आपने एनर्जी का जनरेट ही नहीं किया, एक सर्कल ही नहीं बनाया कि वो वहां जाके काम करे। तो इससे क्या होता है, मंत्रा जप से रेगुलर ऐसे सर्कल बनते हैं, निश्चित समय पे बैठ के हम जब जाप करते हैं तो एक ऐसा रोटेशन पैदा होता है, और ये रोटेशन वहां घूमता है जहां आपने अपनी विश मांगी है, और ऐसे घूमते 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 वहां की ब्लैक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेगा, कार्मिक करेगा, धीरे धीरे घूमते सारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करके वहां की चीजों को क्या करने लगता है, धीरे धीरे ओपन करने लगता है। मीन्स
पॉजिटिव बनाने लगता है। इसलिए संकल्प सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अध्यात्म में, साधनाओं में, खासकर पूजा पाठ में। ठीक है, समझ में आया संकल्प का महत्व? जी जी मैम, जी मैम। Yes, Manju ma'am, you have a question? Yes, Manju ma'am, please ask your question. Yeah. Ma'am, you're not audible. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जब तक वो कनेक्ट कर रही हैं। फिर मैम एक प्रोटेक्शन स्प्रे है, ओके, एंड जिसके बारे में हमने बात की थी कि ये प्रोटेक्शन स्प्रे मैम किस तरह से हेल्प करेगा और क्या खास बात है इस प्रोटेक्शन स्प्रे की? देखिए, प्रोटेक्शन स्प्रे एक बार आप बना लोगे तो बहुत दिन तक चलने वाला है, क्योंकि वो एनर्जाइज हो जाएगा आपके मंत्रा से, आपके रिचुअल्स में। प्लस गणपति जी एनर्जी जो इन दिनों में स्पेशल रहने वाली है, उस सब की एनर्जी स्टोर करेंगे हम गणपति जी से लेकर। जो हम स्प्रे बनाने वाले हैं वो आपका लगभग कई दिन चलेगा, क्योंकि हमको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है, ताकि उस एनर्जी को गणपति जी के दिन चले जाने के बाद भी हम अपने घर पर अपनी बॉडी में स्प्रे करें। अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है तो सबसे ज्यादा आपके कॉर्नर पर स्टोर होती है। याद रखिएगा, आपके रूम के हर कॉर्नर में नेगेटिव एनर्जी जो है वो स्टोर रहती है। कोई भी इंसान आया, आपसे जेलस करता है, उसने एक विचार क्रिएट किया, वो विचार जाके आपके कॉर्नर पे, आपके दीवारों में, आपके उस सोफे में चिपक जाता है। ठीक है ना? उसके बाद वो चला जाता है, बट अपनी नेगेटिव एनर्जी वहां छोड़ जाता है। आपको देखता है, विचार करता है, सुंदर है, इतना कमाती है, मैं क्यों नहीं। कोई भी ऐसा विचार करता है तो वो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में क्या होती है, ऑरा में आके चिपक जाती है, स्टोर हो जाती है। धीरे धीरे ये चीजें जमती जाती है, जमती जाती है। हम इसकी सफाई नहीं करते, पुताई करवा ली, हो गया, नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी। तो जो स्प्रे हम बनाने वाले हैं स्पेशल डे में, आपको अपने ऑरा में चारों तरफ डेली की डेली कम से कम एक बार स्प्रे करना है, पूजा से करने से पहले। और पूजा करने के जस्ट बाद उठ के हर रूम के जो कॉर्नर है वहां पर आपको स्प्रे करना है। बच्चा आपका बाहर जाता है उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आपके आभा मंडल की नेगेटिविटी को धीरे धीरे रिमूव करेगा, पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। तो आपका आभा मंडल तो स्ट्रांग बन ही रहा है, बट आपके जो घर है और मेंबर्स हैं उनके अभी तो आभा मंडल स्ट्रांग बन रहा है। तो आपके घर में अपॉर्चुनिटी आएगी कि नहीं, रिश्ते अच्छे होंगे कि नहीं, हेल्थ अच्छे होंगे कि नहीं। तो ये है इस प्रोटेक्शन का, स्प्रे का हमारी लाइफ में महत्व। अमेजिंग मैम, फैंटास्टिक। देन मैम, इसी ऑरा स्प्रे के साथ हमारा कनेक्टेड है पॉइंट क्लेंजिंग टू एनहांस मेंटल एंड स्पिरिचुअल थॉट्स, ओके, ऑल ऑफ दैट। और ये सारी चीजें बेसिकली किस तरह से हम ये स्प्रे के बाद हम होम करेंगे, ठीक है। देन एक पूरी प्रोटेक्टिव शील्ड की एक विधि है, ओके। देन प्लानिटरी रेमेडीज है जो हमने इंक्लूड की है, क्योंकि गणपति बप्पा कई प्लैनेट्स के ऊपर रूल करते हैं, तो वो सब। देन रूट चक्र एक्टिवेशन के ऊपर मैम ऑलरेडी बात कर चुकी है। देन जो रेमेडीज है हमारी, वो रेमेडीज किस तरह से रिलेटेड है, ऑलराइट, वो मैं आपको बता दूं। रेमेडीज जो है वो रिलेटेड है हमारी, जैसे मान लीजिए आपको जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, विश फुलफिलमेंट रिचुअल्स है, रेमेडीज है, ओके। गणपति की रेमेडीज है फॉर जॉब स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होता है, एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सक्सेस आते आते मिलते मिलते नहीं मिल पाती है, अर्ली मैरिज, डिलेड मैरिज, मैरिज में प्रॉब्लम्स, ओके। देन हीलिंग के लिए, बेसिकली इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग के लिए, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हीलिंग हो, प्रॉस्पेरिटी हो, इन सब के लिए। ठीक बोल रही हूँ मैम? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ओके। देन मैम वैदिक मंत्रास और चैंट्स, ये सब आप हमें किस तरह से मदद करेंगे? अगर आप देखें तो मैम ये जो हमने पॉइंट ऐड किया है, लिमिटिंग थॉट्स और बिलीव्स को निकालना, बेसिकली अपने आप को एक दायरे में बांध के रखने में हमें किस तरह से चैंट, मंत्रा और होम मदद करेगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए संक्षेप में, और गणपति एनर्जी अट्यूनमेंट के बारे में बस। देखिए, हाँ, जैसे कि हमारी बॉडी में हमें एनर्जी को करना है, स्टोर करना है। आप सभी ने रेकी सीखी होगी, रेकी में अट्यूनमेंट का बहुत महत्व होता है।
ठीक है ना। बहुत सारी जगह शक्तिपात दिए जाते हैं, जैसे लक्ष्मी की भी शक्तिपात होती है, सरस्वती माँ का भी शक्तिपात होता है ना, माँ लक्ष्मी का भी होता है, आप सभी ने सुना। उसी तरीके से गणपति जो है विघ्न हरता है, उनका भी शक्तिपात होता है। शक्तिपात मीन्स जिसने 1.25 लाख मंत्र जाप कर रखी हैं और वो साधना फील्ड में है, वो नियमों का पालन करता है, उसके अंदर एनर्जी है, तो वो जो है वो आपको उस एनर्जी से कनेक्ट करा सकता है। क्योंकि मैं 1.25 लाख मंत्र कई प्रकार के अनुष्ठान कर चुकी हूँ, इसलिए मैं पात्र हूँ कि मैं गणपति जी का अट्यूनमेंट आपको दे सकती हूँ। तो मैं यूनिवर्सल जो एनर्जी है, जो गणपति जी की वाइब्रेशन जो इस ब्रह्मांड में फैली हुई है, उसको क्राउन चक्र के माध्यम से आपके मूलाधार में स्थापित करना या ये शक्तिपात करना और उसको इस लायक बनाना कि वो एक तरीके से आप जब पूजा पाठ करोगे, मंत्र जप करोगे, तो वो जल्दी से उस चीज को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। मीन्स एक छोटी सी पहचान, जो नया व्यक्ति आता है ना, उससे हम पहचान करा देते कि भाई ये मेरी फ्रेंड है और इससे जान पहचान कर लो। तो उस तरीके से उस एनर्जी का सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपके रूट चक्र में स्थापित करना, ये अट्यूनमेंट है जो मैं मेडिटेशन के थ्रू आपको कराने वाली हूँ। और अपनी जो एनर्जी थोड़ी सी मैंने इकट्ठी की है, उसके थ्रू मैं आपकी लिंक जोड़ने वाली हूँ ताकि आपको अनुभूति अच्छी हो। तो ये तो हो गया आपका अट्यूनमेंट का पार्ट। और सेकंड पार्ट क्या रह गया मैडम, होम का। आपको पता है बहुत पहले जो गैस कांड हुआ था भोपाल का, वो हमारे नरसिंहपुर के पास ही है, क्योंकि मैं नरसिंहपुर में रहती हूँ, जबलपुर के पास, और भोपाल हमसे बहुत पास है। तो कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है जो वहां के रहने वाले हैं, उन्होंने यही बोला था कि जो गैस कांड हुआ था उसमें वही व्यक्ति मतलब सही सलामत था जिसके घर पे रोज होम होता था। तो ये बात हकीकत है, बहुत ही ज्यादा हकीकत है, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि ये बात झूठ है। और वो व्यक्ति शुद्ध गाय के घी और जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उसके माध्यम से गायत्री मंत्र और अदर्स मंत्र की चैंटिंग कर कर हवन करता था। तो इससे क्या होता है, जब हम देखिए हवन के पीछे का कॉन्सेप्ट है आहुति देना, आहुति देते हैं वही चीज ईश्वर तक पहुंचती है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊं कि हमने भोग लगाया लड्डू का गणपति जी को, ठीक है, तो वो तो हमने भाव से रख दिया, तो भगवान ने भाव से ग्रहण कर लिया। लेकिन यदि बात की जाए खाने की कि ईश्वर खा रहे हैं कि नहीं, वो तो बाद में भोग हम ही खाते हैं। लेकिन यदि हम ईश्वर को खिलाना चाहते हैं सच में, तो उसके लिए आपको उस लड्डू का हवन करना होगा। तो हवन करने से क्या होता है, हवन की जो एनर्जी है वो उस गणपति जी के पास जाती है और एक तरीके से हम उनको हाथों से खिला रहे होते हैं। ये होती है वैल्यू हवन की। तो आप किसी भी ईश्वर को खिलाना चाहते हैं तो भोग के साथ साथ उसके 5 आहुति दे देते हैं, तो वो सीधे भगवान के अंदर एनर्जी जाती है और वो संतुष्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट। और जब आप हवन करते हैं तो हवन क्या है, एक तरीके से हवा जब बनती है, वायु बनती है, तो हवा जो है वो ऊपर ले जाती है उस सामग्री को, जलने के बाद बिल्कुल सूक्ष्म करके। तो आप जो मंत्र बोलते हैं वो जो वायु जो ऊपर जा रही है, धुआं, ठीक है, वायु कंटेंट, तो वो जो है वो सीधे आपकी चैंटिंग को कहाँ, ब्रह्मांड में ले जाता है। उस समय जो इंटेंशन होती है वो ब्रह्मांड में जाती है, आपकी विश जाती है। और जो पॉजिटिविटी आप जो जड़ी बूटियों के माध्यम से, चैंटिंग के माध्यम से यहाँ दे रहे हो, वो ब्रह्मांड में जाती है, साथ में ईश्वर तक जाती है। तो वो चीज उनको ज्यादा फील होती है जो डायरेक्टली उनके पास जाती है। तो आपकी विश भी जा रही है इससे डायरेक्टली ब्रह्मांड में, आप पॉजिटिव एनर्जी भी फैला रहे हो ब्रह्मांड में, प्लस उनको भोग भी दे रहे हो, जस्ट उनके पास ही जा रहा है। तो ये जो हवन है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है आपकी चीजों को डायरेक्टली ईश्वर तक पहुंचाना, डायरेक्टली यूनिवर्स तक पहुंचाना। और हवन जो है वो एक सुरक्षा कवच बनाती है आपके लिए, आपके घर के लिए। और जो आप देते हो ब्रह्मांड में, आपने हवन दिया, पॉजिटिविटी दी, चैंटिंग दी, उनको भोग दिया, तो ईश्वर इतने से का ना इतना रिटर्न करते हैं। आप दोगे 10 तो वो 10,000 गुना रिटर्न करते हैं। जब आप इतना दोगे तो वो कितना रिटर्न कर देंगे ये बात हमें भी नहीं पता होती है, लेकिन रिटर्न कई गुना आपके पास आएगा, इस बात की गारंटी है। तो ये हो गया छोटे से हवन की हमारी वैल्यू। हम मिनी हवन करेंगे और उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी डालेंगे तो ये मैं उसमें आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अब आपको हवन की वैल्यू भी समझ में आ गई है। जी मैम, तो जितने भी लोग अभी यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं, गणपति क्लास स्टार्ट हो रही है, दैट इज अपने आप में एक अनुभूति के माध्यम से फील कीजिए एनर्जी को। डोंट टेक दिस जस्ट लाइक अ कोर्स प्लीज। और पूरी बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट कीजिए विद द डिवाइन गणेशा एनर्जी। आपके सामने जो टीचर है, मेंटर है आपकी शिखा मैम, इनसे बेटर आपको कोई नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता सकती हूँ। बिकॉज अलग ही वाइब्रेशन, अलग ही एनर्जी है मैम की, बहुत ही पैशनेट एंड डेडिकेटेड है वो। ऑलराइट, एंड उसी पैशन, उसी डेडिकेशन, उसी आत्मीयता के साथ वो हम सबको गणेश जी के साथ जोड़ने के लिए आ रही है।
तो आपका वेट यहीं पर खत्म होता है. सो डू नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम थिंकिंग कि करूं या ना करूं, बिकॉज वक्त निकल जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे. तो ये सोचने का समय नहीं है, एक्शन लेने का समय है. एक्शन लीजिए और ज्वाइन कीजिए इस ब्यूटीफुल से एक्सपीरियंस करने के लिए गणेश जी की कोर्स के लिए. रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है हमारी, और फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशन के लिए दिस कोर्स इज अवेलेबल फॉर 1200 रुपीज. 4 दिन का है, जम की साधना होगी, बहुत अच्छे से आपको सिखाया जाएगा गणेश जी के साथ कनेक्ट करना और भी बहुत कुछ. सो अगर कोर्स से रिलेटेड, मैम ने इतने अच्छे से समझाया, कोर्स से रिलेटेड कोई भी अगर लास्ट मोमेंट डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो, तो प्लीज बताएं. यस यस मंजू मैम, यस 1 second मैम, अनम्यूटिंग यू. यस मैम. So Shika ma'am, I wanted to know when we are doing the sankalp for the sadhana, can we do it for the other family members, the sankalp? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए Okay. है वो. देखिए जो अपनी देखिए उसको चैंट करना पड़ेगा. मतलब जो भी व्यक्ति संकल्प ले रहा है, संकल्प ले रहा है, उसके बाद उसको चैंट करना है, उसको मंत्र जप करना है. संकल्प किस चीज का? मेरा ये कार्य है, इस कार्य के लिए मैं इतने दिन तक इतने चैंटिंग करूंगा, मतलब इतनी माला करूंगा. देखो 3 माला या 5 माला या 11 माला, तो जो भी संकल्प लेगा उसके बाद उसको उतनी, जितनी भी संकल्प में बोली जाएगी ना, उतनी जाप संख्या करनी ही पड़ेगी. Can we do a proxy chanting? चलेगा. Okay. And also can we heal? चलेगा, लेकिन मैं बता दूं, धीरे धीरे बोलते उसकी एनर्जी अलग है, तेज बोलते उसकी एनर्जी अलग है, जो मन में बोलते उसकी चैंटिंग अलग है. तो मीडियम वाली चैंटिंग जो सबके लिए इजी होती है वो धीरे धीरे बोलना है. जैसे मैं बोलती रहता हूँ ओम गणपति बताए नमः, ओम गणपति बताए नमः, ये चैंटिंग ठीक है. Okay, but I can do the proxy chanting for another family member. ठीक है ना. आप देखिए जो जैसा कर सके, कंफर्ट हो, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए उस समय. तो जिसके लिए जो कंफर्ट हो आप उसको वो करने दीजिए संकल्प के बाद. उसके लिए कोई भी चीज आप उनको मत बोलिएगा कि ऐसा करो वैसा करो, फ्री No, छोड़ दीजिए उसके बाद. what I मतलब दिल want और आत्मा कनेक्ट हो जाए, जैसा करना है उसको करने दीजिए. no, when I keep the intention for another family member and I do, so will that person get the benefit? यस बिल्कुल, क्यों नहीं. इंटेंशन Okay. आपकी होम जब आप करोगे तो उसमें इंटेंशन डालोगे तो ब्रह्मांड में जाएगी ना. आप किसी भी इंटेंशन के साथ कर रहे हो, वो सारा कुछ गणपति जी तक जाना है. क्योंकि आप आज के समय में ये चीजें कर रहे हो, कौन करता है? तो फटाफट वाली चीज है. यदि हम इतना भी कर रहे हैं इस कलयुग में ना, तो ये बहुत है. ईश्वर देख रहा है कि यार कुछ तो कर्मा हो रहा है ना, तो क्या आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा? चाहे आपके फैमिली मेंबर्स को बिन मांगे मिलेगा. आप ये ना सोचें, आप कर रहे हो, आपका जो कर्मा है उसका बेनिफिट बच्चों को, आपके फैमिली मेंबर्स को, प्लस आपके हस्बैंड को, सबको मिलने वाला बिना कहे. आप नहीं बोलोगे तो भी मिलेगा. Yeah, okay. Sure, sure. And is it possible to heal the root chakra of another person, like after the course? I mean, do we know that? Will we come to know that? इसके लिए तो फिर आप संकल्प लेके मंत्र जप करके ही हील कर सकती हैं. या तो आप रेकी के माध्यम से हील करिए, जैसा किया जाता है वो प्रोसीजर है, ठीक है, मंत्र जप करके. या तो आपको और अच्छी हीलिंग्स देनी है तो आप संकल्प लीजिए कि मैं 7 दिन रूट चक्रा हीलिंग पे एनर्जी गणपति जी भेज रहा हूँ वहां पर, कृपया करके उसके रूट चक्रा को एक्टिव करके उसके विघ्नों को दूर करिए. और उसके बाद में आप चैंटिंग करके वहां पर जो है आप गणपति जी की एनर्जी को सेंड करिए. एक ये Okay. प्रोसीजर रहेगा उसके. मतलब Sure. चैंटिंग उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना जरूरी है. Okay, ma'am. Okay, thank you. ओके ओके. Okay, so thank you so much then, and we look forward for your registrations. Okay, and 4 दिन की ये जो अनुभूति है इसमें आप मेरे साथ और शिखा मैम के साथ जुड़ेंगे. इस कोर्स का मेजर पार्ट शिखा मैम लेंगी, कुछ पार्ट आपका मेरे साथ होगा. तो ज्वाइन कीजिए इस ब्यूटीफुल सी जर्नी में, इस ब्यूटीफुल से लर्निंग एक्सपीरियंस को लेकर. ऑलराइट, एंड मोना मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को मोना. टाइमिंग क्या होगी मैम इनकी, पूछ रहे हैं ये 7 बजे से ना, कि 12 बजे? 12 बजे से कितना बजे टाइमिंग रख रहे हैं इसका अपन? 12 बजे से रख रहे हैं. ओके, एंड ओके. 12 से 1 के बीच में होगा. मोना प्लीज अनम्यूट. थैंक यू दीदी. हाँ जी. दीदी मेरे को ये पूछना था, एक तो जो भी संकल्प लेना है या मूर्ति स्थापित करनी है वो सब आप हमें 18th को बताओगे ना, फर्स्ट डे क्लास में, तब हम 19th को करेंगे. जी. कोर्स के हैं वो. हम देख रहे हैं.
हाँ जी दीदी। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, एक मिनट। हाँ मैम इज जस्ट गोइंग टू कनेक्ट विद यू, एक मिनट के लिए रुक जाइए। एक्चुअली मोना वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 18th, इसीलिए क्योंकि ना हमको एक दिन का टाइम मिले यू नो टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट। ओके, तो प्रिलिमिनरी हम काम स्टार्ट कर देंगे 18 से। हम मंडे क्यों चूज कर रहे हैं, इसीलिए बिकॉज इट्स महादेव कि यस बिल्कुल रख सकते हैं कंचन मैम गणपति जी की छोटी सी मूर्ति। इनफैक्ट अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो मैं आपको ये बता दूं, शिखा मैम ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। आपके पास फोटो होगी, कुछ नहीं तो सुपारी होगी। यहाँ पर ये एक्सपर्ट है तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ दोनों एनर्जी में, थॉट प्रोसेस में डिफरेंट हो। सो शिखा मैम गणपति जी की मूर्ति हो या फोटो हो या सिंपल एक सुपारी हो, हम उसके साथ भी कर सकते हैं। हाँ, बस एग्जैक्टली। सुपारी में हम क्या करेंगे, मौली धागा को लपेट लेंगे बस, उसके बाद गणपति जी ही हैं वो आपके सामने। ऑल राइट, ओके मैम। मोनिका पूछ रही है कि क्या मंडे से हम कर रहे हैं तो विल दे हैव इनफ टाइम कि ट्यूसडे से जब गणपति स्थापित हो रहे हैं वो सब कुछ मैनेज कर पाए, हाँ अरेंज हाँ, कर। ठीक है, तो ये क्लास मंडे से रखी ताकि इनको पहले से हम बता देंगे, तो वो जो कुछ लोग मॉर्निंग से करना चाहें तो मॉर्निंग से करना शुरू कर देंगे, जिसको जब करना है पूरी डिटेल्स रहेगी तो वो तरीका अपना लेंगे अपना, तो हम एक दिन पहले से इनको बता देंगे, हम क्लास पहले ही रख लेंगे एक दिन। और दीदी अगर हम उस टाइम पे नहीं कर पाए, बाई चांस 12 से 1 वाला टाइम नहीं, तो हम बाद में उसको कर सकते हैं, हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी या हमें उसी टाइम पे ज्वाइन करना है? रिकॉर्डिंग मैम वो मिलेगी। कह रही है कि अगर हाँ अगर रिकॉर्डिंग कोई मिलेगी कुछ ना। लोग लाइव नहीं कर पा तो हाँ क्या हाँ, सब उनको कोई रिकॉर्ड। देखिए, आपके पास जब विधि है तो विधि देख के कोई इतनी डिफिकल्ट तो है नहीं, विधि देख के इजी रहता है, आप कर लीजिएगा बाद में, कोई इशू नहीं है उससे, मतलब सिर्फ आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक माला या कुछ ऐसा तो नहीं है, वो तो नॉर्मल कोई भी उससे कर सकते हैं, या वो भी आप बताएंगे 18 को? साधना में मैंने सामग्री बताई थी आपको, यंत्र गुटिका और मूंगा की माला। अगर हमें एनर्जी अच्छी जनरेट करनी है तो ये चीजें होनी चाहिए थी, बट अभी किसी ने इस चीज पे उतना ध्यान दिया नहीं, तो अब अवेलेबल होगी लेकिन वो कुछ दिन निकल जाएंगे, यदि किसी को चाहिए तो मिल जाएगी, लेकिन शुरू के 2-3 दिन लेट पहुंचेगी, उसके बाद आप शुरू कर पाएंगे। जैसे मूंगा माला, मूंगा की माला स्पेशल होती गणपति जी के लिए, यदि आपको मिल जाती है तो आप मूंगा माला ही लें, अदरवाइज रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और मैम जो अभी आपने स्कैनिंग का बताया ये सारा कुछ, इसमें किसी जगह की भी स्कैनिंग की जा सकती है? बिल्कुल, उसकी फोटो चाहिए होती है, उस जगह की फोटो जब आती है तो स्कैनिंग से उसकी एनर्जी हम चेक कर सकते हैं, किसी बंदे की भी कर सकते हैं, किसी को ब्लैक मैजिक का। मैम आप म्यूट पे हो गए हैं। हाँ ब्लैक मैजिक को भी चेक कर सकता है। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी मैम, अगर मूंगा माला जो है अभी आपको बोले तो फिर वो 2-3 दिन बाद आएगा ना, मतलब? हाँ देखिए, आज बोलेंगे कल निकलेगी, फिर कम से कम 6 से 7 दिन मान के चलो आप, हाँ तो जी, फिर तो दिन शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप जब तक रुद्राक्ष करो, जब ये आ जाए तो इससे शुरू कर दो। ठीक है ऐसा भी हो सकता है, या आप मंगा लोगे तो वो तो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी, सामग्री मैम। जो है वो एक बार यूज के लिए नहीं, ये हमेशा यूज के लिए है। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है थैंक ना, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। शिखा मैम ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। क्या जी, एनी लास्ट मैसेज शिखा मैम बिफोर वी रैप अप? मैं तो यही बोलूंगी कि देखिए, जैसे नौ दुर्गा हो गई, नवरात्रि साल भर में हमेशा नहीं आती, वो एनर्जी का प्रयोग हमेशा हम करें, मिस ना करें। जैसे गणपति जी साल में एक बार आते हैं, और जो एनर्जी अभी मिलेगी ना गणपति जी की, वो साल में मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिलेगी जो हाई लेवल अभी मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगी कि कोई भी समय जो है एनर्जी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, हमें कोई भी समय जो है मिस नहीं करना, जितना यूटिलाइज करेंगे उतनी पावर्स डेवलप होंगी, इन फ्यूचर हमें उतने बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये मैं बता दूं, ये इस जन्म के लिए अकेला नहीं कमा रहे हो आप, आपको इस जन्म में जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो तो अलग है। जो ये चीजें जो हम करते हैं ना आध्यात्मिक, ये हमारे पिछले जन्मों के साथ साथ आने वाले जन्मों को भी इफेक्ट करती है, तो जो हम ये कमा रहे हैं ना जो चीज जो एनर्जी फील्ड में, वो जो है वो यहाँ पे भी इफेक्ट करेगी, आने वाले समय में भी, तो हम आने वाले समय के लिए भी कार्य कर रहे हैं, ना कि इस समय के लिए। तो बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, आपको धीरे धीरे जब करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, रूट चक्र पे तो काफी प्लीज आपको अनुभव होगा।
बिल्कुल। सो प्लीज ज्वाइन कीजिए कोर्स एंड जानिए। अगर आपकी कोई भी फर्दर क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं at 9920128920। ऑल राइट, एंड वेलकम एवरीवन। और क्लासेस स्टार्ट हो रही है मंडे से 12 से 1 बजे के बीच में। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच शिखा मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। एवरीवन, बाय थैंक बाय, यू सो मच मैम। गुड नाइट, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, प्रणाम, बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, बाय।